वेलकम बैक टू भारतीज इंटीरियर। आज हम बात करने वाले हैं एज एन डिज़ाइनर आप में क्या क्या ऐसे स्किल होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने करियर में पॉपुलर हो सकें। बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऐसा करियर है जिसमें आपको हर वक्त अपडेट रहना भी ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनके साथ हम अपने करियर को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं और हमें अगर लगता है कि किसी चीज़ में कोई कमी है तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हम क्लाइंट से मिलते हैं या किसी साइट पर जाते हैं या किसी वेंडर से मिल रहे हैं, किसी शॉप वाले से मिल रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। बिकॉज़ जब भी मटेरियल सिलेक्शन हो रहा है या क्लाइंट को कुछ एक्सप्लेन करना है, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो एक साथ मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल टास्क हो रहे होते हैं। हमें कम्युनिकेशन का एक क्राइटेरिया जो है वो एक बैलेंस बिठाना पड़ता है, वेंडर्स के साथ भी, क्लाइंट्स के साथ भी, और जहाँ से हम मटेरियल्स ले रहे हैं उनके साथ भी। आप कम्युनिकेशन स्किल में हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी ही चाहिए आपकी, लेकिन साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं आपके क्लाइंट के साथ में वो पोलाइट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पोलाइट रहेंगे उतना ज़्यादा क्लाइंट कंफर्टेबल रहेंगे आपके साथ में, और पर्टिकुलर होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ आप समझा रहे हैं सामने वाले के दिमाग तक वो बात जानी चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप कुछ और समझाएंगे और सामने वाला कुछ और समझेगा। तो इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कई बार होता ये है कि वेंडर्स के साथ काफ़ी झिकझिक हो जाती है, क्योंकि उनका एक अलग ही तरीके का बिहेवियर होता है जो काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स मैंने देखे हैं जो परेशान होते हैं वेंडर्स या लेबर से डील करने में। तो आपको अपने स्किल्स में ये भी चीज़ थोड़ी सी इंक्लूड करनी होगी कि आप लेबर से भी डील कर सकें। बिकॉज़ हर वक्त पोलाइट भी नहीं रहा जा सकता, कहीं कहीं आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई किताब नहीं सिखाएगी आपको, आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखना होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स को इसीलिए इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। सेकंड जो चीज़ आती है हमारे करियर में वो होता है कि डिटेलिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जब भी हम काम करना चालू कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमें 2D 3D डिज़ाइंस तो बनाना ही होगा, क्लाइंट को चीज़ें समझानी होती, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमें समझनी होती है खुद भी, और समझानी होती है अपने लेबर को भी। क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन दे देने से काम नहीं होता है, साइट पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिनको वहाँ पर खड़े होकर इंस्टेंट आपको डिसीज़न लेने होते हैं। कई बार आपने डिज़ाइन कुछ और बनाया है लेकिन चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो डिटेलिंग्स होती है प्रोजेक्ट की, वो इतनी इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप इंस्टेंट डिसीज़न ले सकें। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि क्लाइंट के साथ डिस्कस करके डिसीज़न लेना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उनके साथ मिलकर कीजिए। और कई बार डिसीज़न आप खुद ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो आप डिसीज़न लीजिए। कुल मिला के जो भी डिटेलिंग होती है प्रोजेक्ट की वो आपको काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, और ये क्लियरेंस एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। यानी कि जो भी आपने स्टडी किया है, अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनके जो एक्सपीरियंस आपके साथ आते हैं उन्हीं से आप आगे और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है ट्रेंड। क्योंकि हमारा काम मॉडर्न एमिनिटीज़ और मॉडर्न कल्चर से जुड़ा हुआ है, डिपेंड्स कि कई बार क्लाइंट्स की चॉइस अलग अलग होती है। किसी को फंकी लुक पसंद है, किसी को मॉडर्न लुक पसंद है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही है, लेकिन मार्केट में क्या नया आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप आउटडेटेड हो जाएंगे या आपको अपडेट नहीं रहेगा कि मार्केट में क्या नया प्रोडक्ट आया है, या साइट पर आपके पास अभी सीलिंग में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो नॉर्मल सीलिंग बनवा रहे हैं, इसके अलावा स्ट्रेच सीलिंग या कॉरपोरेट एरिया में किस तरह की सीलिंग्स होती हैं या क्या नया आ गया है मार्केट में, ये अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो जब आप काम कर रहे होंगे अपडेट तो अपने आप होते ही चले जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी आपके काम में रहनी चाहिए ताकि अपडेट रहें आप, और ट्रेंड पता हो आपको। ट्रेंड पता होगा तो उतना ही आसान होगा आपके लिए साइट पर काम करना और आपके करियर को ग्रो करना। एंड द लास्ट, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोग ध्यान से सुने। एज एन डिज़ाइनर पर्सनैलिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब भी आप साइट पर जाते हैं या आप क्लाइंट से मिलते हैं, वेंडर से मिल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपका बिहेवियर, आपका बोलना इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं। सो इसलिए भी पर्सनालिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, तो आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।